बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिन भक्तों को, जिन प्रेमियों को अपने श्री गुरु महाराज जी पे विश्वास है, विश्वास करते हैं और ऐसा करते हैं विश्वास अपने सतगुरुदेव पर कि सारी दुनिया एक पासे, मेरा हारा वाला एक पासे। बहुत से आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों की ये हृदय की आवाज़ होती है। स्वयं अपने दिल से पूछो गुरुमुख प्रेमियों, अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, ऐसा विश्वास गुरु महाराज जी के प्रति है कि नहीं है। तभी तो अच्छा लगता है गुरुमुख प्रेमियों को हर वक्त सतगुरु की याद में खोए रहना, सतगुरु के ध्यान में लगे रहना और काम धंधा करते वक्त भी सतगुरु की सुंदर मीठी वाणी को अपने मुंह से, अपने जुबान से उच्चारण करते रहना, उनके सुंदर सुंदर महिमा के गीत, खुशियों के गीत गाते रहना। और गुरुमुखों का तो जीवन ऐसा ही होता है। उनका मन संसार में लगता नहीं है। बेशक गुरुमुख प्रेमी संसार में रहते हैं, संसार का कार्य व्यवहार करते हैं, काम धंधा करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, दुनियावी रीति रिवाज करते हैं, लेकिन मन लगता नहीं। कुछ भी संसार का अच्छा लगता नहीं। जैसे देखते ना कि जो गुरुमुख नहीं है या आम इंसान है, आम संसार के जो लोग हैं, उनको ढेर सारी बातें करना अच्छा लगता है। संसारिक ढेर सारा समय बातों में व्यतीत करना अच्छा लगता है। इधर उधर की बातें, घर परिवार की बातें हैं, चुगली निंदिया, यही सब करते रहते हैं और समय तो समाप्त हो जाता है। घर के अंदर कोई समागम हो, समारोह हो, ब्याह हो, शादी हो या कोई पुण्यतिथि हो या कैसी भी दुख की वेला हो, हर कोई अपने कानों को, अपने मुख को, अपनी जुबान को पवित्र करने की बजाय उसको गंदला करता है, मैला करता है। अगर कहीं किसी की मृत्यु भी हो जाती है, वहाँ पहुँचने वाले अपने ही कहलाए जाने वाले रिश्तेदार संबंधी कुछ न कुछ खुसर पुसर ऐसी करते रहते हैं कि कोई कमियां निकालते रहते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। भगवान का डर नहीं है, भगवान पर विश्वास ही नहीं है। भगवान को तो जैसे कि क्या कहें कि भुला दिया है, ऐसा कहना तो गलत होगा कि भुलाए तो तब जाए जब भगवान की याद आई हो, भगवान को अपना बनाया हो, तब भगवान को बिसरा दिया हो। जब से जन्म लिया है संसार में, भगवान को तो जानने का प्रयास ही नहीं किया। भगवान को अपना बनाने के लिए विचार ही नहीं आया। संसार को ही अपना बनाते चले जा रहे हैं, अपना बना रहे हैं, अपने आप को संसार में उलझा रहे हैं, उलझाते चले जा रहे हैं। और ढेर सारी भीड़ एकत्र करना अच्छा लगता है। चाहे कैसा ही खुशी का कोई मौका हो, गमी का मौका हो, बस अगर भीड़ में कमी है, भीड़ कम है, तो वो
उन स्वयं को जिनके घर दुख का या सुख का कोई समागम है या कोई दुख का कोई गमगीन माहौल है, जिनके साथ ऐसी कोई घटना दुर्घटना हुई, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि कम लोग आए हैं, लोग क्या कहेंगे, इसका तो कोई नहीं है संसार में, इनकी तो बनी बनाई नहीं है। और ऐसा सोच करके खुद भीतर ही भीतर दुखी हुए चले जा रहे। एक तो वो दुख जो विपदा आन पड़ी है, और ये दुख अपने आप गले में डाला हुआ, अपने भीतर ये दुख स्वयं ने ही गले में बांध लिया कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसी से ऊपर ही नहीं उठ सकते। और जो लोग आए हुए हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो भी यही सब कर रहे हैं। उनको ये याद नहीं कि आज अगर हम इस गम के माहौल में आए हैं, किसी की मृत्यु पर आए हैं, तो कल हमारे घर भी कोई हमारी मृत्यु पर आएगा। ऐसे अवसर भी हम छोड़ते नहीं हैं निंदा चुगली से। भगवान की याद आए, भगवान को जानने का प्रयास करें, भगवान को अपना बनाया है कि नहीं बनाया है, इस पर विचार करें कि किसी भी समय इस दुनिया से चले जाना है। और एक जो यहाँ से लेकर जाना है, वो सरमाया हमने बनाया ही नहीं, एकत्र किया ही नहीं, केवल यही पाप बुराई इस तरह के निंदा चुगली जैसे कार्य, इसी प्रकार के कर्म करते रहे तो फिर इसी का फल हम ही को भोगना पड़ेगा। जो हमने आज किया है वही कल के रूप में हमारे सामने आएगा। फिर हम रोएंगे, कुरलाएंगे, कौन हमारी बात सुनेगा। और गुरमुख प्रेमियों का अपना एक अंदाज है इस दुनिया में, एक रिवाज है, उनके घर की अपनी ही एक मर्यादा है। वो कोई क्या कहेगा इस बात से कोई लेना देना नहीं। सतगुरु क्या कहेंगे, सतगुरु क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम क्या कर रहे हैं, ये सतगुरु को खबर है। हर गुरुमुख जानता है कि मेरे सतगुरु मेरी हर कार्रवाई को देख रहे हैं। और फिर वो ये जानता है कि मेरे सतगुरु जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जानकर वो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करता कि मेरे सतगुरु नाराज हो जाएं। मेरे सतगुरु को अच्छा लगना चाहिए। वो क्या सोचेंगे, इस बात का बहुत गुरमुख प्रेमियों को फर्क पड़ता है। उन्होंने भगवान को सतगुरु के रूप में पा लिया है, अपना लिया है। उनको जानने का हर पल प्रतिपल प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं की मधुर वाणियाँ, उन्हीं के सत्संग, उन्हीं के वचनों का स्वाध्याय करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं और अमल करते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी चाहे खुशी हो या गम हो, अपने सतगुरु से सर्वप्रथम बांटते हैं सबसे पहले, या यूं कहें कि केवल उन्हीं से बांटते हैं, उन्हीं से अपने विचार साझा करते हैं। अकेले में बैठकर भी गुनगुनाते हैं, बुदबुदाते हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी से बातें करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ श्री गुरु महाराज जी को ही माना है, सब कुछ श्री गुरु महाराज जी को समझा है। और समझे भी क्यों ना, कोई और संसार में क्या अपना बनाने के योग्य है कोई नहीं है। जिनको अपना समझते हैं वो पीठ पीछे हमारी चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं। कोई हमसे खुश नहीं है। हम अगर आज हमारे घर में शादी का समागम है, बढ़िया से बढ़िया पकवान हम जिन दुनियादारों को खिलाने के लिए, उनकी प्रसन्नता को पाने के लिए रात और दिन लग कर जो बड़े प्रयास के साथ
बड़ी मेहनत के साथ जो तैयारियां करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, क्या उनकी प्रसन्नता को हम कभी पा चुके हैं या कभी उनकी प्रसन्नता पाएंगे? ये आम संसारी इंसान को लगता होगा। गुरुमुख प्रेमी बड़े आसानी से कह सकते हैं कि हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी की प्रसन्नता चाहिए नहीं, और किसी की प्रसन्नता किसी को आज तक मिली नहीं। और श्री गुरु महाराज जी के साथ कोई जुड़ गया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सुरती को जोड़ दिया, श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में अपनी बागडोर सौंप दी, तो सतगुरु की प्रसन्नता ऐसे गुरुमुख प्रेमियों से दूर हुई ही नहीं, हर वक्त बरसती रहती है। कृपा ऐसी है कि बरसती रहती है। बरसात भी किसी मौसम को देखकर, और मौसम में भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि बरसात का मौसम होने पर भी जरूरी नहीं कि बरसात होगी, आगे पीछे हो जाता है। जब चाहे आया तो आया, नहीं तो सूखा हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। कहने को होता है कि ये बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा हो जाता है। लेकिन ये सतगुरु की दया है, ये सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु की प्रसन्नता है जो गुरुमुख पर, सेवक पर हर पल बरस रही है। और सतगुरु की कृपा और आशीर्वाद का जो असर है, जो तासीर है, उसमें ठंडक भी है, आनंद भी है, सुख भी है, सुकून भी है। इस लोक का भी सुख है, परलोक के भी सुख है, सभी कुछ भरा पड़ा है, अथाह है अथाह। ये तो गुरुमुख ही जानते हैं, तभी तो अपने सतगुरु से ही सर्वप्रथम हर कार्य के लिए सलाह करते हैं, हर बड़े छोटे काम के लिए अपने सतगुरु से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि जरूरी हो कि घर में कोई शादी है, सगाई है या कोई और फंक्शन है तो श्री आनंदपुर जाकर गुरु महाराज जी से मिलें। अरे हमारे भीतर श्री गुरु महाराज जी हैं। रात को 2 बजे भी नींद से ख्याल आया कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान आया, या कोई हमें चिंता हो रही है कि सुबह उठकर ये काम शुरू करना है, ऐसा करना है, 2 बजे ही श्री गुरु महाराज जी से बात। ये गुरुमुख प्रेमियों को ख्याल ही नहीं रहता कि श्री गुरु महाराज जी सो रहे होंगे या भजन में बैठे होंगे। गुरुमुख प्रेमी को यही अटल विश्वास है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी 24 घंटे हाजिर हजूर रहते हैं। बेशक वो हमारे घर से हजारों कोसों दूर रहते हैं, लेकिन हमारे दिल में हर वक्त अपने सुंदर दर्शनों का बिखेरते हुए नूर रहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों की बात कर रहे हैं तो एक श्री गुरु महाराज जी के सेवक की एक लीला है। एक भगत, ये कोई 25 साल पुरानी बात है। श्री गुरु महाराज जी हर रूप में कहते आए हैं कि कभी भी श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर, श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति के आगे खड़े होकर कभी मन में ये संशय ना लाएं कि ये स्वरूप हैं, ये मूर्ति है। उनको हाजिर हजूर समझें, वो हाजिर हजूर हैं। कण कण में भगवान, ये हम सुनते आए हैं। वास्तव में श्री गुरु महाराज जी हमारे दिलों में विराजमान है, हमारे रोम रोम में विराजमान है। तो प्रेमी जो था, उसकी बेटी की शादी थी। बेटे की शादी हो या बेटे की घर में, तब कार्ड छपवाए जाते हैं, निमंत्रण पत्र जिसे कहते हैं। तो पहला कार्ड वो
श्री गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो कार्ड भेंटा किया। अब गुरु महाराज जी तो वहाँ पर स्वरूप रूप में विराजमान हैं, तो उसने अपना यही फर्ज, यही नियम बनाया कि सारा काम श्री गुरु महाराज जी को ही सलाह करके उनकी आज्ञा व मौज समझकर ही उन्हीं को विनती करना है। तो वो पहला कार्ड श्री गुरु महाराज जी के चरणों में श्री गुरु महाराज जी के आगे सिंहासन पर रखा और बड़े ही मधुर भाव से विनती भी कर रहा है कि हे गुरु महाराज जी, मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर कृपा करना, जरूर दर्शन देना और आशीर्वाद देना। और चला आया। अब किसी के भीतर क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, क्या कोई दूसरा जान थोड़ी सकता है, लेकिन सतगुरु तो अंतर्यामी हैं। गुरुमुखों को ये बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। वो घर चला आया और निश्चिंत हो गया कि मैंने पहला बुलावा अपने भगवान को दे दिया है, मेरे अपने सतगुरु को मैंने दे दिया है, जो दुनिया में कहने के लिए एक ही मेरा सतगुरु है जो मेरा अपना है। जो गुरुमुखों को लगता है वही कहते हैं, और लग गए अपने काम में। घर के किसी काम के लिए, शादी का अब घर है शादी वाला, तो बहुत सारे काम भी निकल आते हैं। कार्य शुरू था शादी का, तो किसी काम से वो घर से बाजार चला गया। भगत पीछे से जटाधारी बाबा एक आए और उस भगत की भक्तानी से बोले, इसी घर में बेटे की शादी है ना? तो वो भक्तानी बोलती है, जी बाबा जी। तब भगत जी का नाम लेकर वो बाबा बोले, वो कहाँ है? तो वो भक्तानी उसकी कहने लगी कि किसी काम से बाहर गए हुए हैं, और वो भी अपने नियम के अनुसार, अपने आदत के अनुसार बाबा जी से विनती करने लगी कि आप भोजन कर लीजिए, विनती करी। और बाबा जी को तो यही भाव ही तो पसंद आता है कि कोई सच्चे भाव से पुकारे, कोई सच्चे भाव से हमें याद करे, सच्चे भाव से हमसे कोई बात करे, हमको कोई अपना बनाए तो सही। तो बाबा जी ने बेशक 2 ग्रास का भोग लगाया अपने मुख में, 2 ग्रास ही, 2 निवाले ही लेकर के भोग लगा दिया। अब भोग क्या लगाया कि उनका घर ही पवित्र कर दिया। और ऐसा कहने लगे कि अच्छा बेटी हम चलते हैं। भगत जी को कह देना कि जिस बाबा को आपने शादी में बुलाया था वो आए थे, और इतना कहा और बाबा जी बाहर निकले। अब वो सोचती रही, भाई ठीक है, बुला के लाए होंगे बाबा जी को। और भक्त बाबा जी निकले घर से और भगत जी घर आ गए। तो पत्नी उसकी भक्तानी पूछती है कि एक बाबा जी अभी अभी अपने घर से बाहर निकले हैं, क्या तुम्हें मिल गए, मुलाकात हुई? तो भक्त जी ने कहा कि नहीं। तो भक्तानी कहते, बाबा जी बोल रहे थे कि उसको कहना भगत को
कि जिस बाबा को शादी का निमंत्रण देने आए थे ना, निमंत्रण पत्र देकर आए थे, वही बाबा आए थे। इतना सुनना था भगत का, और सोचने लगा कि मेरे प्राण धन दीनानाथ, मेरे सतगुरुदेव भगवान घट घट के जाननहार, जीवन आधार श्री गुरु महाराज जी, सतगुरुदेव महाराज जी, ये अवसर जो कि बाबा जी मेरे गुरु महाराज जी मेरे घर पधारे, मुझको याद फरमाया, मेरा नाम उच्चारण किया, तो वो छटपटाने लगा, वो हर्ष और उल्लास से, खुशी से दौड़ पड़ा आसपास की गलियों में ढूंढने के लिए कि यहीं कहीं होंगे। सभी गलियों में, सड़कों पर बाबा जी को ढूंढ डाला, गुरु महाराज जी को, लेकिन गुरु महाराज जी दिखाई ना दे। लेकिन उसे यकीन हो गया कि मेरे गुरु महाराज जी आए थे जटाधारी बन करके, और इधर उधर पूछता कि कहीं किसी ने देखा हो। बाबा जी किसी को दिखाई नहीं दिए, किसी ने आते जाते नहीं देखा। वापस आया, भगतानी से बोला कि मुझ पापी पर मेरे कृपा करने वाले भगवान आए थे, लेकिन मैं कितना गुनाहगार हूँ जो मुझे दर्शन नहीं हो पाए। इस लीला को गुरु महाराज जी को याद कर करके वो शादी के कार्य करता रहा। शादी का दिन आ गया और हैरानगी तब हो गई कि सब कुछ इंतजाम, सब कुछ होने के बाद शादी में, बेटे की शादी में आने वाले बारातियों, मेहमानों को अलग से मिठाई दे देने के बाद भी जितनी मिठाई का इंतजाम किया था वो ज्यों की त्यों पड़ी रही, बढ़ती गई बढ़ती गई। खर्च होने के बाद में भी मिठाई वैसे की वैसे हाजिर हजूर है, जैसे हमारे दिलों में हमारे सतगुरु हजूर हैं। सब हैरान हो गए। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को कहाँ तक वर्णन करें, नहीं वर्णन कर सकते। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी की परोपकारिता है, ये उनकी रहमत है कि जो गुरुमुख प्रेमी दिल से, भाव से उनको याद करते हैं, उनके श्री चरणों में इस प्रकार पुकार करते हैं, अपना विचार, अपने किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, अपने सतगुरु को एक प्रकार से सौंप देते हैं कि हे मेरे गुरु महाराज जी, मेरा ये जो मुश्किल वक्त है, आपके बिना ये मुमकिन नहीं कि मैं अकेले कर पाऊँ। तो श्री गुरु महाराज जी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब गुप्त रूप से लगा देते हैं और शादी ऐसे हो जाती है। बहुत सारे दृष्टांत हमने सुने हैं, पढ़े। कैसे भी आर्थिक स्थिति से चाहे कितने ही कमजोर क्यों ना हो गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के, उनके घरों में ऐसी शादियां होती देखी है जैसे राजा महाराजाओं की होती है। ऐसी शान और शौकत, चहूँ और खुशियां ही खुशियां बिखर जाती है, सबके दिल पसीज जाते हैं। भला जब इतनी मिठाई खर्च कर लेने के बाद में भी जितनी मिठाई बनाने का इंतजाम किया था वो सब की सब पड़ी हो, क्या आश्चर्यचकित होने वाला ये नज़ारा नहीं है? क्या ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला नहीं है कि केवल इतना कहना भर, इतना कहना ही था प्रेमी का कि श्री गुरु महाराज जी मेरे घर में आइएगा, मेरे बेटी की शादी है। और श्री गुरु महाराज जी ऐसे आए कि भोग लगाकर उसके घर में उसके हर पकवानों को पवित्र कर दिया, बरकतों से उसका घर भर दिया और भक्त का
दिल गदगद कर दिया। हमारे में कमियां बहुत हैं गुरुमुख प्रेमियों, बहुत कमियां हैं। अगर एक एक कमी भी हम निकालते जाएं, सतगुरु से प्यार बढ़ाते जाएं, जरूरी नहीं है कि गुरु महाराज जी बाबा बनकर आए, जटाधारी बनकर आए, कोई रूप लेकर आए। जरूरी तो ये है कि हमारे दिल में हर वक्त गुरु महाराज जी हमारे साथ में रहे। हमारे गुरु महाराज जी कोई तन पर ऐसा कष्ट उठाएं, लेकिन ये तो गुरु महाराज जी की अपनी मौज होती है कि किसी किसी वक्त किसी किसी भगत के घर तो पहुंच करके लीला रचाते ही है। हर रूप में हमारे श्री परमहंसों ने एक से बढ़कर एक लीलाएं रचाई हैं। आप घट घट वासी हैं तो हर घट की वो जानते हैं। जिन दिलों में आप विराजमान रहते हैं उन दिलों की भला क्यों न जानते होंगे। और जिस भाव से हम भजते हैं अपने सतगुरु को, उन्हीं भावों को दृष्टि में रखते हुए ही रहमतों की बरसात कर देते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों पर। गुरुमुख प्रेमियों को क्या चाहिए? ऐसे ऐसे गुरुमुख हैं कि उनको विनतियां भी नहीं करनी पड़ती, उनको कार्ड देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बुला रखा है, हमेशा हमेशा के लिए बुला रखा है, इस लोक में बुला रखा है, पर लोक में भी उनका साथ बना रखा है। जिनके हृदय में बसते हों सतगुरुदेव भगवान, जिनका हर पल जपता हो भक्त सुंदर प्यारा नाम, उस गुरुमुख का कैसे रुक सकता है कोई काम? चाहे भक्त से कितना दूर हो मेरे भगवान का धाम, बस गुरुमुख प्रेमी जपता रहे सतगुरु का आठों पहर नाम। हमारा जीवन जो है क्षणभंगुर है, थोड़ी देर का है, कुछ लम्हों का है, थोड़े वक्त के लिए ही रहना है। और अधिक वक्त रह करके करना भी क्या है? अधिक समय अगर इस दुनिया में रहते हैं तो क्या हम कर लेंगे? की नहीं बंदगी तो फिर किया है क्या? ऐश इशरत में गया वक्त तो हाथ आया ही क्या? अगर अधिक वक्त रहकर अगर भगवान की बंदगी में नहीं लगे रहे, भगवान का भजन नहीं करते गए, तो फिर ज़्यादा रह करके लाभ क्या हुआ? लाभ से तो वंचित चले गए। वो पल क्षण दिन महीने साल करके गुजर गए, भगवान का भजन किया नहीं, कुछ ना कुछ बुरे कर्म बढ़ते गए, पाप बढ़ते गए, अपने लिए 84 लाख योनियां खरीद ली। जब जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम भला नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। संसार में तब तक ही जीना रहना ठीक है, फायदेमंद है, जब तक हृदय में सतगुरु का नाम बसा रहे, सतगुरु का नाम चलता रहे, जीव नाम की कमाई करता रहे, भजन अभ्यास करता रहे। और नाम के बिना, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि नाम जपने के बिना इस संसार में जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई लाभ नहीं है। नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। तो हम स्वयं विचार करें, कमियां बहुत हैं हमारे अंदर,
अवगुण बहुत हैं हमारे अंदर, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारी कमियां कहाँ देखते हैं, अवगुण कहाँ देखते हैं। वो तो हमारा सुंदर भाव देखते हैं, हमारी सुंदर विचारधारा, हमारी सुंदर सोच को देखते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। अगर हम अभी अपनी सतगुरु की याद में खोए हुए हैं, अभी के अभी उनकी याद में गहरे उतर गए, कहीं दो आंसू टपक पड़े, गुरु महाराज जी तो हम तक पहुंचने के लिए विचलित हो जाते हैं। दो आंसू बहा देने से, दो आंसू बहाने जैसी अगर वृत्ति भी बन जाती है, ख्याल भी बन जाता है, दिल गदगद हो जाता है, गला कंठ रुंध जाता है सतगुरु की याद में, उनके दर्शनों की तड़प में, तो सतगुरु स्वयं अपने सेवक से मिलने के लिए तड़प उठते हैं। उनके सतगुरु अपने सेवकों के प्यार के दीवाने हैं, उनका कौन है हमारे बिना। हम अभी तक यही चर्चा कर रहे थे कि हमारा सतगुरु के बिना कौन है। अगर इस भाव से हम अपने सतगुरु को अपना बनाते हैं, अपने सतगुरु को भजते हैं, सतगुरु को याद करते हैं, सिमरते हैं, तो सही पूछो तो सतगुरु का भी हमारे बिना कोई नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में लाखों हैं यूं तो, लेकिन हर कोई सतगुरु के दर्शनों को पहुंच नहीं पाते हैं। आप जैसे हम जैसे गुरुमुखों पर सतगुरु की रहमत होती है, केवल वही सतगुरु के दर्शन को आते हैं। अगर हम पहुंचते हैं, घर बैठे सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु का सिमरन करते हैं, श्री आरती पूजा करते हैं, उनकी याद में बसे हुए हैं, उनकी याद में रमे हुए हैं, संसार की बातों का, संसारिक ख्यालों का, विचारों का, संसारिक रिश्तों का हमारे भीतर ख्याल नहीं रुकता है, नहीं ठहरता है, तो समझो बड़े भाग्यशाली है हम। हमारा लम्हा लम्हा करके, श्वास श्वास करके सफल हो रहा है, मन निर्मल हो गया है। अगर मन निर्मल हो गया है तो सद्गुरु यूं समझो हमारे पीछे पीछे हैं, हमारे साथ साथ हैं, हमारे भीतर विराजमान है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। मन इस प्रकार निर्मल हो जाए, संसार की याद को भुला करके, संसार के ख्यालों को बाहर करके केवल और केवल अपने सतगुरु के, अपने प्रीतम के ख्याल अपने भीतर बसे रहें, उसकी याद हमारे अंदर बसी रहे, रोम रोम सतगुरु के दर्शनों के लिए व्याकुल रहे, सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल हर वक्त रहे, और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल रख कर ही हर कार्य हम करते रहें। हर छोटा बड़ा कार्य अपने श्री गुरु महाराज जी से सलाह करके, उनके चरणों में विनती करके, अपने सुंदर भाव उनके चरणों में अर्पित करके, हर कार्य चाहे सांसारिक हो, पारमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, श्री गुरु महाराज जी से अपनी विचारधारा परिपक्व करते रहें, उनके साथ अपनी हर मुलाकात पक्की करते रहें, हर बात अपने सतगुरु से करते रहें। दुनिया को चाहे कुछ भी लगे, लेकिन हमें ये लगना चाहिए मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या बात है। और यही सच्ची बात है। संसार में जो भी होता रहे, लेकिन हमें अगर अपने सतगुरु की जो वचनावली है, जो उनके वचन हैं, उन पर अमल करने के लिए हर वक्त प्रयासरत रहना चाहिए और सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहिए।
और लोक सुखी परलोक सुहेला करना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।